हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय आई ट्यूटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज मैं क्लास 10 के चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स के बारे में बात करूँगा। इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो का अंत में कोई क्वेश्चन का डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपको सीधे देर न करते हुए इसके ऊपर चलते हैं और चैप्टर 1 का रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम चलते सीधे रियल नंबर्स पर ना। तो रियल नंबर्स आपको यहाँ पर पढ़ना है रियल नंबर्स, यानी इसके बारे में पढ़ना आपको। रियल नंबर्स है क्या, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा, एल्गोरिथम, एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस वो सब आएगा आपको आगे चलकर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, समझ कर नंबर्स को समझें। नंबर्स क्या है? नंबर्स जो होता है वो क्या ना 2 टाइप्स का होता है ना। एक रियल, एक इमेजिनरी। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है, ठीक ना। रियल जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बात करना है, इसकी वजह से पढ़ना है। इमेजिनरी जिसमें स्क्वायर्स ऑफ या रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी आई जिसको लग सकता हम लोग ना, रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इमेजिनरी में आता है, यानी जो इसको हम इमेजिन करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ है। अब रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करना है इसके विषय में। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर समझने के लिए आपको एक ग्राफिक्स से बोल सकते हैं या फिर एक चार्ट के द्वारा आपको हम समझाते हैं कि रियल नंबर है क्या। तो ये है आपका, यहाँ देखिए रियल नंबर ये है। देखिए ये पूरा ग्रीन सरफेस जो है, पूरा ग्रीन सरफेस वो एक मान लीजिए रियल नंबर है, एक यूनिवर्स है, एक रियल नंबर का यूनिवर्स है। उस रियल नंबर के अंदर क्या होता है? तो रियल नंबर को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, यहाँ पर 2 कैटेगरी का होता है। पहला क्या होता है, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। 2 टाइप्स का रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। ओके। अब रैशनल को आगे चलकर फिर से 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। रैशनल का 2 पार्ट होता है, उसमें एक फ्रैक्शन आता है, एक इंटीजर्स आता है। फ्रैक्शन समझिए, फ्रैक्शन आता है, इंटीजर्स आता है। अब इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर्स, उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर, है ना। आप बात करें इरेशनल नंबर, जैसे इरेशनल नंबर आगे आपको अगले चैप्टर में या फिर पढ़ने को मिलेगा। √2, पाई, √3 एक्सेट्रा, ये सब जो होता है ये इरेशनल के अंदर है। रैशनल में ये सब सारा चाहिए, इसमें फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन जैसे जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 4/5, कुछ भी, यानी एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी इंटीजर्स करो, इंटीजर्स यानी 1 नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर इंटीजर, जैसे +-1, +-2, +-3, 0 ना। इसके बाद होल नंबर्स यानी जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 चलते रहेगा आगे तक, इन्फिनिट तक। एंड नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक चलेगा। ये आपका रियल नंबर का चार्ट। इस चार्ट के द्वारा आप रियल नंबर को समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह का आता है। उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। ओके, तो क्लियर है। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें। इस चैप्टर में क्या क्या दिया हो उस पर हम बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। चलिए तो आगे चलते हैं। तब अब अगले चैप्टर में चलते हैं। सबसे पहले इसमें बात करना आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बात करना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसमें आएगा स्टार्टिंग में, उसको समझना है क्या है सबसे। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfy a equal b q plus r where 0 less than equal to r less than b। इसका मतलब
मान लीजिए ए और बी दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या है, ए है एंड बी है, ए एंड बी टू नंबर्स पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो वहाँ पर हम बोल उस जगह पर क्यू एक यूनिक नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और एक नंबर क्या है, आर है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपको, मान लीजिए ए को हम अगर बी से डिवाइड कर देते हैं, मेरा कुछ क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को हम क्यू लिख दिए। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं तो कुछ भी रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर मान लीजिए आर आ गया, आर कुछ भी हो सकता है, आर जो होगा वो आर इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर क्या है यहाँ पे लिखा है, सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर आर ये है, ठीक है, आर ये हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग डिवीजन तुम क्या जानते हैं, एक जो होगा यहाँ पर ए जो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा बी इंटू क्यू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, जानते ही हम लोग, है ना। इसी से लाया गया ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसी पूरा प्रोसेस, इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों एक ही टर्म है, समझने में थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एल्गोरिथम, यहाँ पर वर्ड आ रहा है एल्गोरिथम, वर्ड है एल्गोरिथम, इस वर्ड को देखिए। तो एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a types of problems। यानी एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज है, कमांड ऑफ सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसका हम यूज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जब एक ही स्टेप को बार बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने यूज करते हैं, तो सारा स्टेप्स को मिलाकर हम बोलते हैं एल्गोरिथम बोल सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम यहाँ पर है, और यहाँ भी थोड़ा सा पहले पढ़े लेमा के विषय में। तो लेमा यहाँ पर ये है, तो एक लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव कर चुके हुए स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट द्वारा हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यानी जब एक ही लेमा को बार बार यूज करेंगे तो वो एल्गोरिथम आ जाता है। दोनों टर्म एक ही टाइप का टर्म है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, अब HCF जो होता है, HCF फाइंड करना आपको, HCF बाय एल्गोरिथम है ना, डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हमको निकालना है। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। ओके, चलिए, टू ऑब्टेन HCM of two positive integers say C and D with C greater than D, follow the steps below। हम लोग कैसे निकालेंगे HCF, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा हम कैसे HCF निकालेंगे। चलो तब बात करते हैं किस तरह से हम बात निकालेंगे HCF।
इसलिए कुछ स्टेप्स है, उसको कुछ क्लैरिफाई किया, उसको समझा देते हैं। अब स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी और डी पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे विथ सी ग्रेटर, यहाँ पर सी ग्रेटर देन डी है। फॉलो द स्टेप्स बिलो, जैसे देखो C and D, so we find whole numbers Q and such R such that C equal DQ plus R। ठीक है, इसमें दो नंबर्स, एक C है एक D है, यहाँ पर C ग्रेटर देन D है। ओके, तो अगर C को हम D से डिवाइड करते हैं तो C इक्वल क्या हो जाएगा? D, क्वेश्चन कुछ आएगा Q एनी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और D से हमेशा छोटा है होगा, ये निश्चित है। इस प्रोसेस में अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर से हम वो लेमा अप्लाई करेंगे डी के लिए और आर के लिए, और इस सिस्टम को आगे चलते रहेंगे। इस सिस्टम लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस में रिमाइंडर चलते रहेंगे जब तक रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आए। जब मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमको वहीं स्टॉप हो जाना है, और वहाँ पर जो डिवीजन होगा वही हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 1 का ये एग्जाम्पल 1 है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 है, ये वाला क्वेश्चन 1 का 1 है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए HCF निकालना है 135 का और 225 का। तो हम किस तरह से निकालेंगे आगे बताते हैं। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन 135 था और 225 था, तो आपको वहाँ पर किससे निकाल देंगे? हेयर 225 ग्रेटर देन 135, ओके, हेयर 225 ग्रेटर देन 135, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स एन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, लिखा हो समझ में आ रहा है? वी हैव यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वी हैव 225, तो क्या लिख सकते हैं? 225 ये है, इक्वल टू उसको 130 पर डिवाइड करेंगे तो 135 मल्टीप्लाई 1, 2 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार दे सकते हैं, तो 135 रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0, इस 90, आपका 90 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, नाउ रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 90 है जो 0 नहीं है, 10 again using Euclid's division lemma for 90, we get
90 के लिए इक्वलिटी डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 135 इक्वल टू 91 प्लस 45। 135 को 90 से डिवाइड किए, दो बार देना ज़्यादा आ जाएगा, 90 एक बार दे सकते हैं, एक 1 टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 का रिमाइंडर हो गया। ओके, अगेन फिर हम देखते क्या है, रिमाइंडर 45 आया जो कि 0 नहीं है। ओके, देन अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, या डिवीजन लेमा भी कर सकते हैं, सीधा लिख शॉर्ट में डिवीजन लेमा लिख देते हैं। वी हैव या वी गेट कुछ भी लिख सकते हैं, वी हैव। चलिए इससे हमको क्या मेरे पास आता है, देखते हैं 90 है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 को 45 से डिवाइड करना, हमको रिमाइंडर से डिवाइड करना है, तो 45 दो बार देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 45 टू जा 90। ओके, प्लस रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। हेयर द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस इन द लास्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप मेरा चला उसमें क्या था, द डिवीजर इज 45, यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट स्टेप मेरा था, ये था लास्ट स्टेप मेरा, यहाँ पर क्या है 45 है डिवीजन मेरा। ओके, 45, therefore HCF 225 135 इक्वल टू HCF 135 90, तीनों स्टेप का लिख देते हैं, इक्वल टू HCF 90 45 इक्वल टू 45। हम डायरेक्ट क्लास एक स्टेप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों स्टेप लिखे समझाने के लिए अलग क्वेश्चन से आपको एक ही स्टेप बता देंगे। हिंस HCF कितना निकलना है, HCF 225 था ना, इस क्वेश्चन में आपका 225 होगा। टू 225 के साथ 135 था, इक्वल हो गया आपका 45। ये हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम, फिर समझा देते हैं। Here 225 and 135, 225 135 निकलना था, तो 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, इसलिए 225 को 135 से डिवाइड किए तो मेरा 90 रिमाइंडर बचा। जो 90 रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ, तो फिर से डिवीजन, उसमें डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो अब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे हम लोग,
तो 1/90 से डिवाइड किए तो क्या होगी, ये वाला डिवाइड किए 1/90 से डिवाइड किए कितना हो गया 90 × 1 + 45, तो मेरा रिमाइंडर 45 गया जो कि 0 नहीं है। तो फिर से उस प्रोसेस को अप्लाई किए हम लोग, तो 90 को 45 से डिवाइड किए इस स्टेप में, तो मेरा आ जाता है रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जैसे 0 हो गया तो लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो लास्ट स्टेप में डिवीजर कितना 45 है, इसलिए एचसीएफ आपका हो गया 45। क्लियर है। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 नंबर क्वेश्चन है यानी 1 का 2, एग्जाम्पल 2 लिख दिया लेकिन 1 का 2 है, ये एनसीईआरटी का 1 का 2 है। यहाँ पे 2 नंबर है, 38220 है और 196 है, इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो हेयर कलर कर लेते हैं, हेयर सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर 38220 ग्रेटर देन 196, 38220 196 से ज़्यादा है, तो ठीक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग Euclid's division algorithm we have, तो क्या हो जाएगा, ठीक है 38220 196 से ज़्यादा है इसलिए 196 38220 जीरो डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 38220 इक्वल टू 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो 195 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपका फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो नाउ दी remainder is 0, therefore HCF 196 और 38220 इक्वल कितना हो गया 196, लास्ट स्टेप में जो डिवीजन था। फिर समझा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हेयर 38220 ग्रेटर देन 196, यहाँ पर 196 38220 है ना क्वेश्चन में, तो 38220 ग्रेटर देन 196 से, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, तो 38220 इक्वल टू 196 को डिवाइड करेंगे तो 195 में पूरा डिवाइड हो जाएगा इस सिस्टम में। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, रिमाइंडर जैसे 0 हो गया तो लास्ट स्टेप में जो डिवीजर है यानी 196, ये हो गया आपका एचसीएफ, तो वहीं लिख दिए आगे। नाउ द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर एचसीएफ 196 38220, ये 2 है, 38220 इक्वल टू 196। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन है 1 का, 867 और 225 इसका निकालना है आपको ऐसे। तो हेयर सॉल्यूशन देखते हैं,
here 8 6 7 greater than 2 to 5. Okay, therefore by using Euclid's division we get here 8 6 7 greater than 2 to 5. Therefore by using Euclid's division algorithm we get, तो 8 6 7 इक्वल टू 2 to 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 to 5 में 200 300 400 600 25 3 75 एंड 3 टाइम्स इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 192 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2 to 5 को डिवाइड करेंगे 192 से, तो 192 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार दे सकते हैं हम लोग, एक बार दे सकते हैं, 33 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप पर चलते हैं। वन 192 है, उसको मल्टीप्लाई कर सॉरी इक्वल टू 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार दे सकते हैं, 33 से दे सकते हैं लोग 5 बार दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 5 टाइम्स देंगे तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 27, रिमाइंडर आपका प्लस 27 रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ओके, तब 33 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो 27 से क्या बार दे सकते हैं, एक ही बार दे सकते हैं, तो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 6। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब 27 को डिवाइड करेंगे, 27 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से देंगे 4 बार 24, रिमाइंडर बच जाएगा 3। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 2 रिमाइंडर 0। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया था। हेयर द रिमाइंडर is 0. Here the remainder is 0. Therefore HCF 8 6 7, 2 to 5 इक्वल टू लास्ट में जो मेरा आया था रिमाइंडर सॉरी डिविजन वही हो गया आपका HCF 3। ये होगा आपका आंसर। समझ आता है तो फिर से एक बार इस तरह से आप बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन आपका। चलिए यहाँ पर 8 6 7 2 to 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 867 यानी 867 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस सिस्टम में देख सकते हैं 225 × 3 + 192। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 2 to 5 डिवीजन को फिर से डिवाइड करेंगे 192 से, तो 2 to 5 इक्वल टू 192 × 1 + 33। मेरा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है मेरा रिमाइंडर। ओके, तो अगला स्टेप में चलेंगे तो किसको डिवाइड करेंगे बताइए, यहाँ से देखकर बता सकते हैं। फिर हम क्या 192 को 33 से डिवाइड करेंगे, तो अगला स्टेप वही किए हैं। यहाँ देख सकते हैं 133 से डिवाइड किए हैं, मेरा रिमाइंडर 27 आया। रिमाइंडर 0 फिर से नहीं आया, तब 33 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो रिमाइंडर 6 आया। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो
यानी हर जगह 33 आया, 27 आया, 6 आया, तब फिर से 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड किया क्या आया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ओके, अब फिर से 6 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप में मेरा डिवाइड कितना है, तो 3 है, तो ये हो गया आपका ICF। क्लियर है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, छोटा क्वेश्चन रहे, लार्ज नंबर से भी रहे, स्मॉल नंबर से भी रहे, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आगे चलते हैं। ये 1 नंबर प्रॉब्लम का पूरा सॉल्व, तीनों क्वेश्चन बना दिए शायद, हाँ तीन ही क्वेश्चन था इसमें। चलिए तीनों बना दिए आपको। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर और भी आपके पास हो, अगर उसमें प्रॉब्लम बना नहीं पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब हम अपना अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बात करना है, बोला गया सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, ऑड, इस वर्ड को ध्यान में रखना, ऑड इंटीजर, so that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। मुझे दिखाना क्या है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए का जो फॉर्म होता है उसको 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर q क्या कुछ इंटीजर्स, उसके लिए हम ये लिख सकते हैं। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करेंगे, चलिए टेक्स्ट यूज करते बताते हैं। चलिए क्या यूज करूँगा, लिखते हैं। चलिए लेट चलिए लेट मान लिए ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड मान लिए ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ समझना, ए हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, बी को किस तरह लेंगे, बी को लेंगे जैसे यहाँ पर 6q plus 1 है, 6q plus 3 है, 6q पर, यानी q के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाई के साथ q 6 है, तो b को हम लोग 6 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग इक्वलिटी में, देन बाय यूजिंग Euclid's division algorithm, ठीक है, वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, बोलिए, हम लोग मिलेगा
ए इक्वल टू 6Q इक्वल टू 6Q मिलेगा हमको, ठीक है, ओके, प्लस R मिलेगा, यानी जो रिमाइंडर होगा मेरा, ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। इक्वल टू 6Q प्लस R हमको मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए, किसके लिए, फॉर सम इंटीजर Q चलिए Q किसके लिए बोलो, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बोलिए R R। अब देखिए, अगर हम ए इक्वल टू 6Q प्लस R लिखे तो R क्या होगा, R क्या होगा बताइए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं होगा। तो 6 हो जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन मेरा बढ़ जाएगा, है ना, यानी क्वेश्चन हमेशा जो डिवीजर है, 6 मेरा डिवीजर है, उससे हमको छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। एज वैसे भी लिख सकते हैं इसको, एज कौन सा प्रोसेस से आ रहा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, एज 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 6, इस पर से मेरा ये आया। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। नाउ substituting the we get, now substituting value of R we get, ठीक है। आप उसमें R का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा,
चलिए, तो इफ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल क्या हो जाएगा, इफ़ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 6Q, आर 0 हो जाएगा तो 6Q हो जाएगा। सिमिलरली similarly for r equal to 1 2 3 4 5 and 5, a becomes a becomes a मेरा क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 2 हो जाएगा, 6Q प्लस 3 हो जाएगा, 6Q प्लस 4 हो जाएगा एंड 6Q प्लस 5 हो जाएगा। और 6Q प्लस 5 मेरा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 एंड 6Q प्लस 5, यहाँ तक मेरा आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ ए इक्वल टू if a equal to 6Q प्लस 1, सॉरी 6Q प्लस 1 तो ऑड हो जाएगा, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ठीक है। देन A is an even then A be an even number, and divisible by 2, divisible by 2, ठीक है। ए पॉजिटिव
a positive integer, a positive integer can be either negative, either even or odd. A positive integer can be either even or odd, either even or odd. Therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer, where q is some integer. Okay. चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह इसको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा बोर्ड में समझ में नहीं आया इसलिए इस तरह लिख दिए टाइप करके। तो समझा देते एक बार फिर से। लेट सॉल्यूशन है ना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। बी को जो है वो देख लेना किसका मल्टीप्लाई है, 6 6 लेना है, इस तरह लिखना है। अगर मान लीजिए कहीं पर 36 रहे तो भी 6 लेंगे, एंड 6 का इसको स्क्वायर का फॉर्म में लेना है ना। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 6, देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट। तो इसमें अप्लाई क्या होगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा फॉर सम इंटीजर्स क्यू ग्रेटर देन 0, जहाँ पर क्यू होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, एंड आर जो होगा 0 से 5 होगा, एंड 6 होने से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एज 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6। Now substituting the value of r, we get if r equal to 0 then a equal to 6q। अब r 0 होगा, r का 0 पुट करेंगे, ठीक है। r अगर 0 होगा मेरा तो यहाँ पर r पुट कर देंगे 0, तो क्या है a इक्वल टू 6q हो जाएगा। r इक्वल टू 1 होगा तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा, 2 होगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, 3 होगा 6q प्लस 3, 4 के लिए 6q प्लस 4, 5 के लिए 6q प्लस 5 होगा। तो वहीं अगला स्टेप हम लिखे हैं 5 तक रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए इक्वल टू 6q, अब इसमें ये 6q होगा, 6q ये 3 होगा, ठीक है, इवन नंबर होगा क्योंकि 6q प्लस 4 2 से डिवाइड, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यानी ये सब इवन हो गया। तो इसको छोड़कर बाकी जो है यानी 1 3 और 5 ये क्या ऑड में होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड हो सकता है, इसलिए देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके।
कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब। 3 नंबर, an army contingent of 606 members is to march behind an army band 32 members in the parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number? यानी बोल रहा है कि आर्मी मेंबर्स है और कुछ आर्मी बैंड का मेंबर्स है, दोनों अलग अलग नंबर्स का है, तो दोनों को मिलाकर एक साथ मार्च करना है। ठीक है, तो कितना कॉलम उसमें, हर एक कॉलम बोला इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेगा, हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेगा, और तो कॉलम कितना होना चाहिए उसके लिए, ताकि नंबर्स जो हर एक कॉलम जो आर्मी और आर्मी बैंड्स में मिलाकर जो नंबर्स वो इक्वल हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो ये सोल्यूशन करते तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। चलिए लेट, नहीं लेट में दिया हुआ है तो गिवन लिख सकते हैं, सॉरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट नहीं गिवन होगा। क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ आर्मी गिवन, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिंगमेंट इक्वल टू दिया हुआ मेरा 616। ओके, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स इक्वल टू 32। ओके, ये हो गया मेरा, ये मेरा 32 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग इसका निकाले, किस तरह से निकाले नंबर ऑफ, किस निकाले देन, तो HCF निकालना हमको, देन HCF ऑफ 616 जो नंबर है मेरा, और साथ में जो है एक और नंबर है 32। ठीक है, gives the maximum number of column in which they can march। ठीक है, इससे गिवन मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं।
here here 616 ग्रेटर देन 32 है, ठीक है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इसमें। नाउ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम तो we get 616 इक्वल टू हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसलिए अगेन 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, रिमाइंडर जीरो आ गया। here remainder is 0, hence HCF 616 32 equal to 8, okay। hence the maximum number of columns is 8, ठीक है। हो गया आंसर को, फिर समझा देते हैं। चलिए, गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पर छूट गया मेंबर्स होगा ना, MEMBER मेंबर्स यहाँ लिख देना है। गिवन नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिंगमेंट मेंबर्स इक्वल 616, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स 32। तो हम दोनों का जब इस दोनों का जब हम HCF निकाल देंगे 632 का, तो ही मेरा हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हो जाएगा। तो यार 616 ग्रेटर देन 32, यहाँ पर 616 जो है 32 से ज़्यादा है। तो इसको ना यूजिंग डिवीजन इसमें अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल में अप्लाई कर देंगे। तो 616 में अप्लाई कर देंगे, तो ये अप्लाई कर दिए, तो 616 32 से डिवाइड कर 19 में डिवाइड किए तो प्लस 8 हो गया। अगेन 32 इक्वल टू 8 4, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो 8 मेरा क्या हो गया, यहाँ पर डिवीजन हो गया, जो मेरा HCF हो गया। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंस क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 4 में चलते हैं। बताओ बोलो, स्क्वायर ऑफ एनी, अच्छा स्क्वायर दिखाना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है फॉर सम इंटीजर्स m। चलिए, हम क्या करते हैं, चलते इस पे सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। इस तरह हम लिखते हैं, लेट ए